हाय एक्वेरियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है ब्लॉसम लाइफ टैरो में। और आज हम आपके लिए फरवरी 2024 की रीडिंग करने जा रहे हैं। एक्वेरियंस का बर्थडे मंथ है फरवरी। बहुत ही खूबसूरत मंथ है और खूबसूरत मैसेजेस के साथ भी आया है। आपका की कार्ड हमारे पास है। हम इस रीडिंग में 4 डेक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक डेक आपके की मैसेजेस के बारे में बताएंगे और बाकी कार्ड हमने पुल किए हैं आपके लाइफ के मैसेजेस को क्लैरिफाई करने के लिए और साथ में उसको थोड़ा डिटेल में रीड आउट करने के लिए हर एक वीक को कि किस तरह से आपके लिए ये मंथ जा रहा है। देखिए, एक चीज़ जो कार्ड से बहुत ज़्यादा विजिबल है, जस्ट टू गिव यू वेरी वेरी ब्रीफ अबाउट इट, कि यहाँ पर जो है ना मूवमेंट आ रही है आपके लिए फरवरी में। तो अगर आप मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे किसी भी तरह की, किसी भी डायरेक्शन में अपनी लाइफ की, तो वो मूवमेंट आपके लिए आ रही है। बट वो मूवमेंट का रास्ता किस तरह से बन रहा है, कैसे आपका पाथ क्रिएट हो रहा है, उसके बारे में जानते हैं। जो पहला कार्ड है विच इज योर की कार्ड, इट इज टॉकिंग अबाउट फाइंडिंग अ सेंचुरी फॉर योर सेल्फ एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इट, ओपनिंग योर सेल्फ टू द डिवाइन सोर्स ऑफ एनर्जीज। कई बार क्या होता है कि हम हम कई बार होता है हम जॉगिंग करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, थक जाते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या होता है अपने आप को और ज़्यादा पुश करते हैं और तेज़ी से भागते हैं। बस वहीं आपको रुक जाना है, आपको दौड़ना नहीं है। थोड़ा आपको ब्रेक की ज़रूरत है। थोड़ा सा स्टेप बैक करिए, सोचिए अपने गोल्स के बारे में, लाइफ के क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और किस हद तक इंपॉर्टेंट है। इस वक्त आपको पर्सनल लाइफ पे फोकस करना है, आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस करना है। आप फिजिकली कितने फिट हैं, कौन से डायरेक्शन में काम करने के लिए आपको रीअसेस करने की ज़रूरत है। तो अपने लाइफ गोल्स पर फोकस करिए। आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त वो चीज़, एक्वेरियंस। तो जस्ट टेक अ स्टेप बैक, सोचिए समझिए और अपना नेक्स्ट स्टेप में सोच समझने के बाद जो भी आप स्टेप लेंगे वो उसके अकॉर्डिंगली प्लान होना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर दुनिया पूरी दुनिया एप्पल खा रही है तो आपको भी एप्पल खाना। हो सकता है आपको एप्पल पसंद नहीं है, यू वांट हैव स्ट्रॉबेरीज इन लाइफ। तो जस्ट थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट योर प्रायोरिटीज राइट नाउ, एक्वेरियंस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। फाइनेंसेस थोड़े से आपको स्ट्रिक्ट लग सकते हैं अपने। मुझे लगता है कि फाइनेंसेस को लेकर आप थोड़े से परेशान हैं और यहाँ पर ऐसा भी है कि आपको ये लगता है कि मुझे अपने फाइनेंसेस जोड़ कर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं, क्योंकि मैं खो सकती हूँ या मैं खो सकता हूँ फाइनेंसेस। मुझे लगता है अगर मुझे सही से याद पड़ता है तो पिछले महीना जनवरी 2024 में भी आप अपने फाइनेंसेस को लेकर थोड़े से परेशान थे। वही जो एनर्जी है वो यहाँ पर भी नज़र आती है कि हाउ विल आई अर्न मोर मनी, जितना मेरे पास है उसमें मैं जोड़कर कैसे रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। वो एनर्जीज बहुत हाई है। टेंशन दिखती है आपके फेस पे थोड़ी फाइनेंसेस को लेकर। लेकिन सिचुएशन उतनी ख़राब नहीं है अगर आपके प्रेजेंट को देखा जाए। इनफैक्ट अगर एक और चीज़ यहाँ कार्ड में जो मुझे दिखती है आपको बताऊँ मैं कि पास में आपने शायद कोई एक फेज रहा होगा लाइफ का जहाँ पे फाइनेंशियली थोड़ा सा आपने थोड़ी प्रॉब्लम आपने देखी है। तो आप उस समय को आजकल काफ़ी याद करते हैं कि जब वो फेज था तब कैसा था लाइफ का। लेकिन अभी फ़िलहाल सब हैप्पी को लगी है तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपने पास के एक्सपीरियंसेस को लेकर आप थोड़े से परेशान हैं एंड दैट इज़ समथिंग यू हैव टू थिंक अबाउट। बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं एक्वेरियंस, काफ़ी सोचते हैं, काफ़ी चीज़ों के बारे में सीरियसली इवेलुएट करते हैं और प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। अब आपके लिए थोड़ा टाइम है, जैसा कि आपको बोला गया था कि थोड़ा स्पिरिचुअली अपने आप को थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करिए, अपने डिसीजंस को रीअसेस करिए उसी डायरेक्शन में। ज़रूरी है थोड़ा अपना दिमाग इस्तेमाल करना, थोड़ा वक्त के लिए कम करिए। थोड़ा बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग थिंकिंग हो रही है यहाँ पर, वही आपको नुकसान भी दे सकती है एक्वायरेंस। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। पहला वीक जहाँ थोड़ा टेंशन, पुरानी चीज़ों को लेकर, पुराने पैटर्न्स को लेकर आप परेशान हैं अपने फाइनेंसेस के, लेकिन आपको उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा रिलैक्स होने की ज़रूरत है आपको। वही आपका की मैसेज जो कार्ड है आपका वो कहता है मंथ के लिए। सेकेंड वीक जो बात कर रहा है, मुझे लगता है यहाँ पर आपको, अब क्योंकि फर्स्ट वीक जो है आपको रीअसेस करने के लिए बोल रहा है अपने अपने प्रायोरिटीज़ लाइफ के। सेकेंड वीक में आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ आप चल रहे हैं लेकिन और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर ना, अब क्योंकि आपको टेम्परेंस कार्ड आया है, टेम्परेंस बात करता है थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखने की। सिचुएशन थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है क्योंकि जिस नए गोल की तरफ आप अपने आप को फोकस कर रहे हैं, जहाँ पे आप फोकस कर रहे हैं वहाँ का जो आउटकम्स है ना, मुझे मतलब अभी फ़िलहाल हो सकता है कि थोड़ा सा आपको टाइम लग जाए वो अचीव करने में। तो यहाँ पे थोड़ा वेटिंग पीरियड है। प्लस यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा विजिबल है कि आप अननेसेसरी पैटर्न्स, चीज़ें, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और स्टक हो गए हैं उन वैल्यूज़ पे। अब एस ऑफ सोर्स जब आते हैं कार्ड्स के अंदर तो बात करते हैं क्लैरिटी की, हेड स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड की। लेकिन यहाँ पर जो है ना, थोड़ा थोड़ा ड्रैग हो रही हैं चीज़ें, थोड़ा डार्क एनर्जीज है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्लैक मैजिक एंड ऑल, बट देन दिस इज समथिंग विच इज टू डू विद योर ओन थॉट प्रोसेस। अपने खुद के थॉट प्रोसेस को लेकर आप बहुत ज़्यादा अभी
सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, तो वो ओवर थिंकिंग आपको रूल कर रही है, जो आपको अवॉइड करनी है इस मंथ में, वही आपका फर्स्ट वीक भी बात कर रहा है। आई एम टेकिंग यू बैक टू योर की कार्ड ऑल्सो ऑफ द मंथ। वहाँ भी वही मैसेज है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है, इवैल्यूएशन की ज़रूरत है, रिलैक्स होने की ज़रूरत है। चीज़ें जितनी ख़राब हो सकती हैं ऐसा आपको लगता है उतनी नहीं है, तो प्लीज़ अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा जगाइए कि इतना आपको पीछे लेकर नहीं जाए। थर्ड वीक में अगेन कुछ ऐसा है जो ऐसा हो सकता है कि कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको हिट, समथिंग विल कम अप फाइनेंसेस के मामले में। तो थर्ड वीक ऑफ द मंथ इज समथिंग, अब क्योंकि कार्ड्स आपको क्यों बोल रहे हैं कि इतना मत सोचिए, इतना इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और इतनी डार्क एनर्जीज अपने अंदर डार्क इमोशंस बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थर्ड वीक आपके लिए कुछ लेकर आ रहा है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते थे या चीज़ें मूव हो वो चाहते थे, तो थर्ड वीक में कुछ एक कुछ एक इंटरव्यूज कॉल आ सकते हैं, कुछ एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है, बिजनेस प्रपोजल हो सकता है जो आप आप करना चाहेंगे, आप तैयार हो जाएंगे उसके लिए। और अगर आप इंटरव्यू देना शुरू करना चाहते हैं या कोई बिजनेस प्रपोजल स्टार्ट करना चाहते हैं, उसकी जो स्ट्रैटेजी बिल्डिंग का काम है या जो इंटरव्यू कॉल्स आने शुरू होंगे, वो थर्ड वीक से थोड़ा सा प्रोग्रेस होता हुआ नजर आता है, चीज़ें बदल रही हैं आपके लिए। तो करीबन पिछला 6 महीना थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहा होगा, क्योंकि आप जॉब सिक्योरिटी को लेकर थोड़े से परेशान मुझे लग रहे हैं, लेकिन थर्ड वीक में आते आते चीज़ें थोड़ी सी बदल रही हैं, मूवमेंट की शुरुआत हो रही है। यू हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून हियर, यू गॉट द चैरियट हियर हु इज जस्ट गेटिंग ऑन टू हिज हिज व्हीकल एंड इट इज अबाउट टू मूव, तो वो किक स्टार्ट हो रहा है। थर्ड वीक तक आते आते मुझे लगता है कि एक साइकिल ओवर हो जाएगी, मूवमेंट है, आपका शहर बदल सकता है, आपकी जगह बदल सकती है। ऐसा हो सकता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करें, यहाँ पे मूवमेंट नजर आती है, साइकिल एक एंड हो रही है, नई जॉब अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए आ सकती है। तो जहाँ थर्ड वीक में आप इंटरव्यू देना स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग फोर्थ वीक मुझे लगता है ऐसे अपॉर्चुनिटीज आपके पास आना शुरू हो जाएंगे जो आप रियली कंसिडर करना चाहते हैं। सो दैट्स देयर, एक साइकिल ओवर हो रही है। तो अगर किसी तरह का इमोशनल पैटर्न आपकी लाइफ में चल रहा था जो खत्म नहीं हो रहा था, या चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी, मुझे लगता था वहाँ पे जो है चीज़ें क्लियर हो रही हैं अभी। और एक और चीज़ जो कार्ड के अंदर है, मुझे लगता है कुछ लोग आपके ऑपोजिशन में बैठे थे, इस बात को ध्यान में रख के कि आपको किस तरीके से अकेले पकड़ लिया जाए, और आपको जस्ट हाउ टू कॉर्नर योर सेल्फ, जस्ट टू कॉर्नर यू। दोज पीपल वर देयर इन द पास्ट एनर्जी, दैट्स देयर, बट देन डोंट वरी, आप इन लोगों को पीछे छोड़कर आगे निकल रहे हैं। तो इससे पहले कि वो आपको पूरी तरह से कॉर्नर कर लें और आपको परेशान करें, उसके आने से पहले आप भाग जाएंगे उस सिचुएशन से, आप निकल रहे हैं बाहर। सो डोंट वरी, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें मूव हो जाएंगी। 3 लोगों की एनर्जी है, 3 लोग मूव कर रहे हैं, 3 लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सो इट्स अ एनर्जी ऑफ 3 पीपल, दैट्स देयर। So you're leaving the swords behind, you're moving ahead in life to the better place and a stable place altogether. So अगर कंक्लूड करें इस रीडिंग को, तो हाँ, चीज़ें थोड़ी सी आपको ख़राब लग सकती हैं सेकंड वीक तक, फर्स्ट एंड सेकंड वीक में आपको लगेगा प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहेगा। थर्ड वीक तक आते आते वो प्रेशर रिलीज होना शुरू हो जाएगा, और बाय फोर्थ वीक यू विल फाइंड योर सेल्फ इन अ कंफर्टेबल स्टेट। एक्वेरेंस, अगर रीडिंग की बात करें, आपकी रीडिंग कौन से हाउस से ज़्यादा 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 रूल कर रहा है, कौन सा हाउस आपको, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इंटेलिजेंस इज रूलिंग योर कार्ड्स। सो प्रैक्टिकलिटी, प्रैक्टिकल डिसीजंस, taking practical approaches to life, that's something which is there. Communication will turn out to be a strong and important pillar of your life in the month of February. कम्युनिकेशन बहुत रहेगी, मुझे लगता है डॉक्यूमेंट साइनिंग, ईमेल, टेक्सटिंग, वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं प्रोफेशनली, मुझे मुझे ज़रूर दिखता है यहाँ पर। बट वो आपको हार्म कर सकती थी, लेकिन इससे पहले कि वो आपको हार्म करें, आप अपने लिए एक वे आउट आपने ढूंढ लिया है, आपको मिल गया है रास्ता, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक्वेरियंस, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए, जुड़े रहिए ब्लॉसम लाइट टैरो से। रीच आउट करिए 4489017991 पर अगर आपका कोई फीडबैक है, आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं। और हम मिलेंगे अगले मंथ, मार्च 2024, आपकी इलेबरेटेड एक्सटेंडेड रीडिंग के साथ, और देखते हैं कि मार्च में आपको कौन सी अपॉर्चुनिटीज हिट कर रही हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।